नमस्कार, प्रणाम। हम हैं निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब जानते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली होके आए हैं। और दिल्ली होके आए तो लोग ये भी बात बोलने लगा कि हुआ विपक्षी नेता से मिल के आ रहे हैं। हालांकि वो साफ कर दिए कि ना भाई, हम जो है ना अपना आँख की जाँच करावे गए थे। और वहाँ गए तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जो मैंने श्रद्धांजलि चढ़ाए उनको, जो है जहाँ पे उनका स्मारक बना हुआ है ना, वहाँ जाके श्रद्धांजलि चढ़ाए। और उसके बाद जो है वो बोले कि जब उनका वाजपेयी जी का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, आडवाणी जी का समय था, तो खूब एनडीए में मीटिंग होता था। लेकिन अब जो है कि मैंने मेरे इंडिया के देखा देखी भी मीटिंग करने लगे। अब कहाँ होता है एनडीए में मीटिंग। तो आप लोग एक बात पे गौर किए होंगे कि गाहे बगाहे जो है ना नीतीश कुमार के मुंह पे एनडीए का नमा ही जाता है। तभी भी लोग कयास लगाने लगा है कि दिल के किसी कोने में कहीं एनडीए का नाम तो नहीं छुपा हुआ है। एक बात। और दूसरा बात ये कि संजय जायसवाल जो है बीजेपी के, वो बोले कि बिहार में हिंदुओं के लिए एकदम पाकिस्तान जैसा स्थिति हो गया है। यहाँ पर जो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद का नारा लगता है, भारत विरोधी नारा लगता है। यहाँ पे जो महावीरी पताखा जो लेके चलता है उस पर हमला होता है। अब पुलिस को जो है, जो जानवर के तस्कर लोग होते हैं, वो दौड़ाते हैं और हिंदुओं के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति पैदा हो गया है। अब नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछ लिया कि मैंने कि क्या स्थिति है क्राइम का, तो नीतीश कुमार बोले कि कोई स्थिति नहीं, बहुत बढ़िया स्थिति है, क्राइम एकदम कंट्रोल में है। आपको नहीं विश्वास है तो जनता से पूछ लीजिए। तो जब नीतीश कुमार बोल ही दिए हैं कि जनता से पूछ लीजिए, तो जनता से हम पूछ लेते हैं। ये भी पूछ लेंगे कि जो एनडीए वाला, जो दिल के किसी कोने में एनडीए के बात होने वाला जो बात आ रहा है, इसमें कितना सच्चाई है। सारा जो है ना, मैंने एक तरह से कह लेना हम कि नीतीश कुमार जो दौरा करके आए हैं, उसका दौरा का जायजा लेने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी जनता के बीच में, उन्हीं लोगों से सारा बात पूछ लेते हैं। आइए। देखिए कि जब से नीतीश कुमार जो है दिल्ली से आए हैं, तब से चर्चा बहुत गर्म हो गया है ना। अब देखिए कि संजय जायसवाल जो है कटाक्ष कर दिए कि बिहार में हिंदुओं का स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है। तो इस पे क्या कहिएगा आप लोग? अरे बीजेपी वाले को पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। अगर माने उनको हर वक्त में हिंदू मुस्लिम करना है, यहाँ जो हिंदू सुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित, सब सुरक्षित है, कहीं कोई नहीं। पाकिस्तान एक अलग चीज है। कल पाकिस्तान में गिरजाघर, 40 गिरजाघर को तोड़ा गया है। अल्पसंख्यक की वहाँ स्थिति है, इनको यहाँ पाकिस्तान नजर आता है। तो हम अपने खर्चा से उनको 1 महीना के लिए पाकिस्तान भेज देंगे, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है। बिहार जब आए नीतीश कुमार, तो पत्रकारों ने उनसे भी पूछा कि बिहार में बहुत क्राइम बढ़ गया है ना। पत्रकारों ने बोला कि बहुत यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है। तो उन्होंने बोला कि क्राइम कहाँ बढ़ गया है, आप जनता से भी पूछ लीजिए। तो हम जनता से पूछ रहे हैं कि बताइए क्राइम का क्या स्थिति है। आपके न्यूज 18 के माध्यम से हम पूरे जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि बिहार का तो स्थिति इतना बद से बदतर हो गया। जैसे कि मतलब 90 और 95 के दशक में हम लोग देखते थे कि मतलब यहाँ की बहन बेटी जो था, यहाँ जाकर जो निकल जाए कहीं घर से, तो उन लोग को सोचना पड़ता था कि हमारे बहन बेटी कहाँ गई है, क्या हो जाएगा, रिटर्न होगी नहीं होगी। और वही हाल अभी प्रेजेंट टाइम में हो चुका। ये सब पूरा सब लोग मिलकर बस सब जनता को गुमराह कर रहे हैं और छलावा कर रहे हैं। बहन बेटी यहाँ का सुरक्षित नहीं। देख लीजिए, भागलपुर वाला घटना देखे होंगे, मुजफ्फरपुर वाला देखे होंगे। कंटिन्यू जो है भ्रष्टाचार, प्रत्येक दिन अपहरण हो रहा है, डकैती हो रहा है, फिरौती हो रहा है। और ये जो टीम बना रहे हैं इंडिया I.India.D.I. जो है बन रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? ये सब भारत को तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। और जितना भी लोग हैं सब मतलब सियार वही है, सियार सब वही है, लेकिन सिर्फ पुच्छी रंग आ गया उन लोग का। संजय जायसवाल देखिए कि बिहार में कई जगह पे पाकिस्तान समर्थन और भारत विरोधी नारा लगाने का बात बोले हैं कि यहाँ पे बिहार में इस तरह का चीज हो रहा है। यहाँ बिहार तो ऐसा हो गया है हिंदुओं के लिए कि यहाँ पे जो है महावीरी पताखा जो लेके चलता है उसको पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस जो है उसको पकड़ लेता है। पुलिस को जो जानवर के जो तस्करी करते हैं वो लोग, उनको पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारती है। तो इस तरह की स्थिति का उन्होंने ब्यौरा दिया है कि हिंदुओं की ऐसी स्थिति है। आपको क्या लगता है?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद। और ये इस तरह की जो बातें संजय जायसवाल कर रहे हैं, उनके घर में उनके बेटे क्या कर रहे हैं ये पता है? उनके बेटे किधर है ये तो नहीं पता, देश कैसे चलेगा ये पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हालचाल जान रहे हैं। उन्होंने देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो कुछ नहीं किया, खाली दंगा फसाद अराजकता फैलाया है उन्होंने। अगर उनकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। देश कैसे चलेगा ये नहीं सोचता है। कभी पीएको, कभी राम मंदिर, कभी 370, इससे क्या देश चल जाएगा? कि जब से भाजपा की सरकार आई, क्या कहीं दंगा हुआ? क्या बताया जाए, दंगा हुआ कहीं? दंगा और कराया जाता है, दंगा कराया जाएगा। आप लोग दंगा का बात मान रहे हैं, कहीं दंगा हुआ? कहीं भी दंगा का बात बताइए, दंगा हुआ? बीजेपी हमारे मित्र बोल रहे हैं दंगा हुआ। देखिए अभी दंगा नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार है? मैं पूछता हूँ मैं अपने मित्र से, हरियाणा में किसकी सरकार है? मुसलमान की राजनीति करते हैं, बार बार की राजनीति करते हैं। अभी हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी का या जदयू का? हरियाणा में किसकी सरकार है? गलत है। अगर मतदान मिलता प्रधानमंत्री खुले में चलता है। प्रधानमंत्री अपनी सिक्योरिटी को बर्बाद कर देता है। वो प्रोटोकॉल खोल छोड़ के जनता के बीच में जाते हैं। वो प्रोटोकॉल छोड़ के जनता के बीच में आते हैं। क्या हुआ? तो वही नारा लगा और हम लोग बहुत जगह पे राष्ट्रीय बिहार के, देखिए बिहार के अलग अलग जगह से अभी देखिए कि 15 अगस्त बीता है, बिहार के अलग अलग जगह से पाकिस्तान समर्थन में और भारत विरोधी नारा लगा। इस पे संजय जायसवाल ने, जो बीजेपी के बड़े एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदुओं को जो स्थिति है वो पाकिस्तान से बदतर होते जा रही है। यहाँ पे जो महावीरी पताखा लेके चलता है उसको पुलिस पकड़ लेता है। आज जो जानवरी का तस्करी कर रहा है, जो जानवरों का तस्करी कर रहा है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, उल्टा पुलिस को दौड़ा देता है। तो इस तरह की स्थिति क्या सही में है बिहार में? मैडम इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बिहार में क्राइम की कैसी स्थिति है? क्योंकि क्राइम पे भी काफी सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष जो है, मतलब जो बीजेपी के लोग हैं, वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में कुछ दिनों में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि नहीं, क्राइम कुछ नहीं बढ़ा है। आप जो है जनता से ही पूछ लीजिए। तो हम जनता से ही पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपको बिहार में क्राइम की स्थिति क्या दिखती है अभी? क्राइम तो मैडम जैसे पहले थी वैसे अभी भी हो ही रही है कहीं न कहीं। हाँ। और इस पे रोक तो निश्चित तौर सरकार को ही लगाना चाहिए। भारत विरोधी नारा लगा कहीं कहीं पे 15 अगस्त के अवसर पे, है ना, जिस दिन आजादी का जश्न लोग मनाते हैं, उस दिन भारत विरोधी नारा लगा। तो इस तरह से जो है बोलने का एक तरह से कहें कि मौका मिल गया विपक्ष को। तो क्या लगता है कि विपक्ष का ये मानना सही है या गलत है? आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी पार्टी जो है तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। हमारे नेता पैसा नहीं करते हैं। हमारे नेता के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी विकास का कार्य या गरीबों के कल्याण के लिए किया जाता है, उसमें कोई जात पात नहीं देखा जाता है, हिंदू है या मुस्लिम है, सभी वर्गों को सुविधा मिलती है। इसलिए विरोधी दल जो है वो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये हिंदू मुस्लिम और ये क्राइम वाला मैटर तो हुआ ही। नीतीश कुमार जब घूम के आए वहां से, तो एक ये भी बात निकल के सामने आया कि उनसे लोगों ने बोला कि अरे आप तो मतलब अटल बिहारी पे जो है उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देने गए, फूल चढ़ाने गए, उसके बाद गाहे बगाहे जो है वो एनडीए का नाम लेते रहते हैं। और लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो उनको कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो है मेरे इंडिया के देखा देखी में एनडीए वाला सब मीटिंग करने लगा है। एक जमाना वो था जब अटल बिहारी जो है, आडवाणी जी अटल बिहारी सब मीटिंग करते थे। अब कहाँ होता है मीटिंग? अब तो मेरा देखा देखी लोग मीटिंग कर रहा है। तो नीतीश कुमार हालांकि जो है से एनडीए का नाम लेते रहते हैं, लेकिन रिश्ता से इनकार करते हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार सही में मुक्त हो गए हैं एनडीए से, या कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एनडीए है? आखिर इंडिया है क्या? हाँ। आपने अभी कहा इंडिया। हाँ। आखिर इंडिया है क्या? इंडिया हम जानते हैं, गलती से बोल देते हैं, वो है I.N.D.I.A। पहले इसी गठबंधन का नाम था यूपीए। हाँ। जब यही सोच लीजिए कि ये कितने मजबूत हैं, इनके इरादे कितने नेक हैं। हाँ। जिनका इरादा नेक नहीं है, हम तो देखे हैं। हाँ। कि मार्केट में बहुरूपिये जो होते हैं, कभी नाम बदलते हैं, कभी चेहरा बदलते हैं। आज मेरा नाम जो बारात है भारत में, इंडिया नाम की जो बारात है, इसका दूल्हा कौन है ये तो हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया। देखिए मैम, मेरे मित्र बोले कि यूपीए, उस समय जदयू यूपीए का अलायंस में नहीं था। अभी
बहुत सारा पार्टी नहीं था, अभी तो बहुत सारा मैं पार्टी बता रहा हूँ इनको, देखिए इनकी जानकारी के लिए क्या होता है ना, एक दोहा है हमारे यहाँ, निंदक नीरे राखी। लेकिन ऐसे निंदक नहीं होना चाहिए जो कि चश्मा के जगह टीन लगा ले कि सामने भाई धूप है कि छाव है ये नहीं दिखे, ऐसे निंदक नहीं होने चाहिए। मेरे मित्र का कहना है NDA वो भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। आज हमने इंडिया बनाया, N.I.N. जो है, तो यहाँ पे ये आकर के देखिए इससे क्या होगा। अरे भैया आप 32 दलों का अलायंस किए हुए हैं तो आपको दिख नहीं रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इनके गठबंधन का नाम है इंडिया। ये उनका फुल फॉर्म बता दें। हाँ, फुल फॉर्म जरा बता दीजिए, बता दीजिए इनको, बता ही दीजिए आज इनको। हाँ, इंडिया इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ जी, हिंदी देखिए अब यही कर रहे हैं ना। देखिए तथ्यों को सुनिए, अगर राष्ट्रभाषा वाले अगर होते तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। मुझे हिंदू होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता, मुझे चंदन लगा कर कहीं मैं हिंदू हो सकता हूँ, जनेऊ पहनने के बाद ही मैं हिंदू हो सकता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबका जो है अपना एक धार्मिक इंटरेस्ट होता है और वो होता है। तो चलिए जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं क्राइम की बात की गई और हिंदुओं की स्थिति की बात की गई है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे जो है बिहार में सही में उस तरह की स्थिति है या फिर ये ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात है कि NDA को लेके जो है सवाल उठ रहा है कि NDA का जो है कितना जगह बचा है नीतीश कुमार के अंदर, नीतीश कुमार के दिल में NDA की जगह है कि नहीं है या पूरी तरह से साफ हो गई है, ये भी जानने के लिए है हम लोग निकले हुए हैं। तो चलिए जानते हैं, आइए। अरे देखिए संजय जायसवाल जो हैं वो आते ही उनके नीतीश कुमार अभी बता ही रहे थे, अटल बिहारी के देखिए स्मारक पर श्रद्धांजलि दे के आए, फूल चढ़ा के आए, मतलब समझिए कि एक तरह से एक बहुत अच्छा गेस्चर दे के आए। लेकिन यहाँ आते ही संजय जायसवाल ने उन पर हमला बोल दिया कि आप देखिए कि बिहार में स्थिति कैसा हो गया है हिंदुओं का, यहाँ पे तो महावीरी पताका फहराने पे जो है वो हो जाता है, कार्रवाई हो जाता है। तो क्या लगता है कि ये हिंदुओं की स्थिति पे जो बोल रहे हैं संजय जायसवाल, इसमें कुछ सच्चाई है? निराधार है, कोई सच्चाई नहीं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इसलिए जो है उलझुल जुलूल बातें करते रहते हैं। इसलिए जो है एकदम मतलब वो लिंक से हट करके बात करते हैं। कोई मुद्दे नहीं संजय जायसवाल के पास है, कोई मुद्दा नहीं है संजय। क्राइम की स्थिति बिहार में क्या है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले मित्रों को मणिपुर दिखाई नहीं देता है, केवल बिहार ही दिखाई देता है। अरे बिहार तो महावीर की धरती है, बुद्ध की धरती है, यहाँ तो प्रेम सौहार्द एक साथ होता है। 15 अगस्त को देखिए हमारे मुसलमान भाई तिरंगा लेकर चल रहे थे। 15 अगस्त के बाद को निशाना बनाया जा रहा है कि 15 अगस्त को जो है भारत विरोधी नारा लगा, उसी को लोग निशाना बना रहे हैं। हमारे मगही में एक कहावत है, मगही में खासकर कहा जाता है ऐलो अघन कन्या फुल्लव गाल, अब फिर अघन जैते हो तो ये हाल। लोकसभा चुनाव के बाद NDA वाले को पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। वो धर्म की राजनीति करते हैं, वहाँ उन्हें रोजगार नहीं दिखता है। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी बात है युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। अब देखिए कि बिहार में अभी देखिए कि बिहार में क्या स्थिति है नहीं स्थिति है वो तो जनता बताएगी। लेकिन जब नीतीश कुमार से ये पूछा गया कि नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि यहाँ पे क्राइम का स्थिति बड़ा खराब हो गया है, पत्रकारों ने बोला कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, ऐसा संजय जायसवाल का कहना है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जनता से पूछ लीजिए, है ना, जनता से पूछ लीजिए। तो हम जनता से पूछ रहे हैं, बताइए क्राइम का क्या स्थिति है? क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। अब नीतीश कुमार के कहने से क्या होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने से क्या होगा, लेकिन क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब की बार जो इस सरकार बना है ना, उस समय से जो है कि अपना बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। बाबा आप कहाँ आए हैं? हम तो यहीं आए। मैंने यहाँ कहाँ अस्पताल में आए हैं? दवाई नहीं बोलिए। अच्छा दवाई लिए हुए हैं क्या? टॉनिक। अच्छा कोई बात नहीं, दवाई का अच्छा है जी। तो मैंने सुशासन का सरकार है, शराबबंदी है, आप चोरी मुंह तो पूरा बना हुआ है, गजब है जी।
ये तो पूरा दवाई लेके टून है। क्या करिएगा, यहाँ मुख्यमंत्री का हम लोग बड़ाई कर दिए, सब खाली चला गया। मुख्यमंत्री तो बड़ाई के योग है ही, लेकिन क्या करिएगा, इस देश में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनको जो जितने अच्छी सिस्टम उसको ध्वस्त करने का उन्होंने उनको पैक बना के दे दिए। क्या करिएगा, रोकना तो उनको काम है। बगल में उत्तर प्रदेश से शराब आ रहा है और शराब उत्तर प्रदेश के सरकार है भेज रही है। हमारे बिहार में शराब बंद है, उधर से लोग खेल रहे हैं। ये बताइए कि क्राइम के मुद्दा पे हम हंस के पूछ रहे हैं, तो मतलब समझिए कि इसका गंभीरता कहीं से हम कम नहीं करना चाहते हैं। क्राइम जो है जिसके साथ जिसके जीवन में बीतता है उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हम इसको थोड़ा सा समझिए कि एक हल्के तरीके से पूछ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन बिहार में क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जनता से पूछने के लिए नीतीश बाबू ने कहा है। तब नीतीश बाबू ने कहा है तो बात मानना पड़ेगा। तो आप बताइए कि बिहार में क्राइम का क्या स्थिति है? क्राइम का स्थिति तो कुछ नहीं है, एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल कम है, पहले से कम है, बहुत कम है। बहुत कम है ना। चलिए कम है तो बहुत कम जो है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार में जो है कम स्थिति है। क्या ये खुद सुरक्षित नहीं पूछ लीजिए, ये तो जल्दी हाँ जी, इन्हीं घर पर हमला हुआ। आपके घर पे हमला हुआ तो पकड़ाया भी, पकड़ा गया, जो हमला किया पकड़ा गया। 1 घंटा के अंदर पकड़ाया है, 1 घंटा के अंदर पकड़ा गया, 1 घंटा के कि अभी नीतीश कुमार जो है दिल्ली से आए हैं और उसके बाद संजय जायसवाल ने, डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन पे आरोप लगाया कि बिहार में हिंदुओं का स्थिति पाकिस्तान जैसा हो गया है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं क्राइम तो यहाँ पे कितना बड़ा घटा है, क्राइम बिहार में बहुत घटा है। आपको नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो ग्राफ उठा के देख लीजिए और जनता से ही पूछ लीजिए। तो आप बताइए भैया कि बिहार में क्राइम की स्थिति क्या है? क्राइम की स्थिति है कि पहले आप दिन में रात में होता था क्राइम, अब दिन में ही शुरू हो गया है। दिन में शुरू हो गया। क्राइम ऐसा होता है जिसका रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होता है। थाना जाइए तो थाना में तो चाहता है कि कितना कम से कम केस हो, जिससे कि हम आगे के अपने सीनियर लोग को बता सके कि केस की संख्या बहुत कम है, क्राइम रेट बहुत कम गया है। क्राइम रेट को कम करने के लिए एक तरह से कहा जाए कि क्राइम का जो ग्राफ है उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। एकदम 100%, ताकि ग्राफ कम जाए। एकदम निश्चित। हाँ, तो ये तो जनता के साथ बेईमानी हो गया ना सर। जनता का साथ बेईमानी पिछले 43 वर्ष से हो रहा है। कहिए कैसे, मैं बता देता हूँ। 33 वर्ष तो लालू यादव और नीतीश जी की सरकार रही है। हम लोग चाणक्य बन के नीतीश जी को कि चंद्रगुप्त की सरकार बनाएंगे। सुन लीजिए 1 मिनट। 10 साल कांग्रेस का भाई, आप लोग जनता है तो आप ही लोग बनाए ना। 10 साल कांग्रेस सरकार रही और 10 साल में 5 गो मुख्यमंत्री बदला। पिछले 33 साल में 2 मुख्यमंत्री बदली। बिहार की क्या दशा है, दुर्दशा है। आप देख सकते हैं कितना डेवलप किया, कितना क्या हुआ। आप कहिए कि भाजपा के लोग क्यों नहीं ऐसा किया, तो भाजपा के लोग क्या करेंगे? भाजपा के लोग तो चाणक्य का काम करके उनको बैठाया। विकास होने में किसी भी राज्य के या किसी भी क्षेत्र के विकास में एक क्राइम का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। अगर क्राइम रेट घट रहा है या क्राइम रेट बढ़ रहा है तो उसका असर पड़ता ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ बहुत घटा है। आप चाहे तो जनता से पूछ लीजिए जनता कितनी खुश है। तो आप बताइए कि जो क्राइम की व्यवस्था जो है इससे आप कितने खुश हैं? देखिए, क्राइम हो रहा है, पहले भी था और आज भी है, लेकिन संगठित अपराध में कमी आई है। ठीक है ना। और आज स्थिति ये है कि क्राइम होने के बाद उसमें रिजल्ट आता है। पुलिस के द्वारा ये देखा जाता है कि कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो उस पर पुलिस का एक्शन निश्चित रूप से होता है। और देखिए, पार्टी का आपस का मतभेद रहता है। इन्हीं के लिए गुड क्राइम का ही परिभाषा हो गया, गुड क्राइम बैड क्राइम। जब साथ हम रहते हैं तो उसको क्राइम दिखाई नहीं पड़ता, जब अलग होते हैं तो दिखाई पड़ने लगता है। यही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपराध मुक्त कोई जगह होना बहुत मुश्किल काम है और बहुत दूर की चीज है। वो ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि अपराध एक मानसिकता होती है। मानसिकता से लड़ने में हमको लगता है कि अभी राम राज आ जाएगा तभी ये चीज किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि क्राइम का रेट हम लोग इसी बात से तय करते हैं कि क्रिमिनल पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं, क्रिमिनल को कितना डर है शासन प्रशासन से, इस बात पे निर्भर करता है कि क्राइम की स्थिति क्या है। तो क्या लगता है कि क्रिमिनल में डर है अभी जैसे पहले हुआ करता था? पहले की बात नहीं करें, पहले तो स्थिति और खराब ही थी, लेकिन अभी की बात करें तो क्या क्रिमिनल के मन में डर है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्रिमिनल के मन में ये भय रहता ही है। और घटना, जैसे हमारे माननीय रवि जी भी बताए कि घटना पहले भी घटती थी और अभी भी घटती है। पहले घटती थी तो हो सकती थी कि हमारे पास उसका वैसा सुविधा नहीं था प्रशासन को तुरंत बुलाने का, या प्रशासन के पास भी वैसा सुविधा नहीं था जो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच सके।
लेकिन अभी आप देखते होंगे कहीं भी घटना घटती है तो पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और पहुँच करके जितनी शीघ्र हो सकती है उतनी शीघ्र जो है वो रिजल्ट देती है और कहीं ना कहीं जो है अपराधी को पकड़ा जाता है और उसको सजा दिया जाता है। एक हिंदू मुस्लिम वाला एक एंगल देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं की स्थिति बिहार में पाकिस्तान जैसी हो गई, ऐसा कहना है संजय जायसवाल का। तो क्या लगता है कि सही में पाकिस्तान जैसा स्थिति है बिहार में मुस्लिमों हिंदुओं का? भाजपा की राजनीति यही है। हाँ। और अब राजनीति अपनी अगर को चलानी है तो हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि चुनाव आना है 24 और 25 में, तो उनकी अपनी राजनीति है। हम लोग सौहार्दपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हमारे जिस मोहल्ले में भी आप खड़े हैं आसपास सभी धर्म के लोग रहते हैं और ऐसा माहौल तो हमको देखने को नहीं मिलता है। अब संजय जायसवाल को अगर कहाँ दिख रहा है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो देखिए, संजय जायसवाल को मौका इस बात पे मिल गया कि 15 अगस्त में जो है कहीं कहीं से ये खबर सुनने को मिली कि 15 अगस्त में भारत विरोधी नारा लगा है ना, तो इसलिए उनको एक मौका मिल गया। विपक्ष तो देखिए कि मौके की तलाश में रहता ही है, चाहे वो जो केंद्र का विपक्ष हो चाहे राज्य का विपक्ष हो, एक मौके की तलाश में रहता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्या सच में जिस स्थिति की बात हो रही है वैसी स्थिति है क्राइम की बिहार में? जी कुछ तो है, तो तभी तो बोल रहे हैं। हाँ। कुछ तो है, बहुत जगह से खबरें आती हैं कि ऐसा हो रहा, ईटा चल रहा, पत्थर चल रहा। आखिर वो भी तो निकालते हैं जुलूस, हम लोग तो नहीं चलाते कहीं पत्थर ईटा, वो लोग चलाते हैं। बिहार में देखिए कि बिहार में जंगल राज को खत्म करने वाला माना जाता है नीतीश कुमार को। बाद में वो जंगल राज का जिन पे आरोप लगता था उन्हीं के साथ वो है अभी, इसलिए उन पे आरोप लगता है कि क्या जो है क्राइम को खत्म करेंगे, वो तो खुद उनके साथ मिले हुए हैं। तो आप हमको बताइए कि क्राइम की क्या स्थिति है बिहार में? क्राइम की स्थिति बहुत खराब है। हर अपराधी सब चढ़ के बोल रहे हैं। पटना की स्थिति जहाँ एसपी रहते हैं, डीएम रहते हैं, वहाँ के मैं नहीं बोल रहा। हाँ। पेपर जाके देख लीजिए, पेपर आज के पेपर उठाइए, कल का पेपर उठा के देखिए, हम बोल देंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि कितना क्राइम बढ़ा हुआ, नहीं बढ़ी, पब्लिक नहीं बोल रही। पेपर दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान टीवी बिहार हो, देखिए क्या स्थिति हो रही है। तो देख रहे हैं कि क्या क्राइम की पब्लिक तो बोल ही रही है। और दिन दहाड़े लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, 7 करोड़ के सोना हुआ पटना में, घटना हो रही दिन दहाड़े हो रहा, सोना स्नैचिंग तो बराबर हो रही है पटना में घटना। तो देखिए क्या स्थिति है। सीएम रहते हैं, डीएम रहते हैं। उनके मीटिंग के बाद जो है, उनके मीटिंग के बाद 2 बातें बहुत ज्यादा जो है वायरल हुई। एक तो संजय जायसवाल का बयान जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के ऊपर बोला, और दूसरी बात एक ये निकल के आई कि नीतीश कुमार गाहे बगाहे जो है एनडीए का नाम लेते रहते हैं। अब देखिए कि अटल बिहारी के स्मारक पे श्रद्धांजलि देने गए, सारी तरह की चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लोग कयास लगाने लगे कि नीतीश कुमार के दिल में अभी भी एनडीए है क्या? ये भी एक बात एक बार फिर से उनका प्रेम जाग रहा है। हाँ। एक बार फिर से उन अपना बना रहे हैं मन। हाँ। लेकिन बनाने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार मन बना चुकी है। हाँ। कि उनको अपने साथ नहीं लाना है। हाँ। उनको अपने जगह पे ही रहने देना है, क्योंकि उनकी नीति और नियति दोनों साफ जनता को दिख चुकी है। जिस शासन में प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है, वहाँ जनता क्या सुरक्षित रहेगी? अगर एक आम बात करें कि क्राइम की क्या स्थिति है बिहार में, तो क्या में बहुत सुधरा हुआ है, बहुत सुधरा हुआ। महिला एकदम दिन रोड पर चला। जब से दारू बंद हुआ, महिला को एकदम खुली ही आजादी मिला। लेकिन उधर हमको एक दारू पिए हुए आदमी मिले थे। हाँ, क्या स्टेशन? हाँ। यही बार में आप है ना। हाँ। 5 दिन पहले गोलीबारी यहाँ स्टेशन रोड में हुआ। परसों दरोगा को मार दिया।